नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, जिसमें हम आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 29 की बात करेंगे। इससे पहले हमने 28 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जो कि हरियाणा जीके के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गांधी की आंधी के नाम से हरियाणा में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी की आंधी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो वह कौन से थे, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ये तीनों, यानी पानीपत, भिवानी और रोहतक। ये तीनों के तीनों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी 1932 को पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई। तो कांग्रेस की स्वर्ण जयंती की बात करें तो पूरे हरियाणा में किस दिन को मनाई गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 1935 को कांग्रेस की स्वर्ण जयंती पूरे हरियाणा में बनाई गई थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे, यानी बिश्नोई धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा बिश्नोई धर्म की स्थापना की गई थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुरु जम्बेश्वर। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, हरियाणवी क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया था। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था, यानी जो चौधरी छोटू राम के द्वारा जो अभियान चलाया गया था उसे किस नाम से पुकारा जाता था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जमींदारा लीग के नाम से उसे जाना जाता था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। तो महेंद्रगढ़ के प्राचीन नाम की बात करें तो वह कौन सा था, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कानोड़ इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। प्राचीन काल में महेंद्रगढ़ को कानोड़ के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानोड़। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है, यानी हरियाणा का कौन सा अभिलेख यह जानकारी देता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाडनू अभिलेख। यह जानकारी देता है कि दिल्ली हरियाणा की राजधानी हुआ करती थी। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, लाडनू अभिलेख। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यौधेय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी, यानी यौधेय काल में
हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुधान्य प्रदेश के नाम से हरियाणा को जाना जाता था योधेय काल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुधान्य प्रदेश। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है अम्बाला शहर का नाम अम्बाला क्यों पड़ा? तो अम्बाला शहर का नाम अम्बाला क्यों पड़ा? तो इसके कारण की बात करते हैं तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बालिका के नाम से इसका नाम अम्बाला पड़ा था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अम्बालिका के कारण इसका सही जवाब अम्बाला पड़ गया था। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है हरियाणा के रोहतक में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1886 में आर्य समाज की स्थापना रोहतक ज़िले में की गई थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1886 में। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है बाबर ने हरियाणा को किस प्रशासनिक क्षेत्र में बांट दिया था? यानी बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्र में बांट दिया था? तो यह आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा हरियाणा को 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा गया था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है त्रावडी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था? तो त्रावडी के युद्ध की बात करें तो इसमें कौन पराजित हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हुआ था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? यानी बौद्ध काल के किस महाजनपद में हरियाणा के आधुनिक भाग शामिल थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, जो कि अशक और वत्स में शामिल था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा अशक और वत्स में। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उनमें से अधिकतर किस स्थान से संबंध रखते थे? तो मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया तो वह अधिकांश कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह ज़्यादातर हरियाणा से संबंध रखते थे। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायाब कोतवाल हरियाणा के कौन से वीर सेनानी थे? यानी मेरठ के नवाब की बात करें तो वह कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राव कृष्ण गोपाल, जो कि मेरठ के नायाब कोतवाल के रूप में रहे थे। तो डी सी इसका सही जवाब हो जाएगा राव कृष्ण गोपाल। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 17 में पूछा है 1857 के जन आंदोलन की अग्रिम पंक्तियों में से किस धरती के सपूतों व वीर सेनानियों ने आंदोलन का मोर्चा संभाला था? तो 1857 में किन स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन का मोर्चा संभाला था? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों ने 1857 की क्रांति का मोर्चा संभाला था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है अंग्रेज़ों द्वारा दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने में किन शासकों ने उसकी सहायता की थी? यानी अंग्रेज़ों द्वारा दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने के लिए हरियाणा के कौन से शासकों ने उनकी सहायता की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों, जिसमें पटियाला, नाभा और जींद ये तीनों शासक शामिल थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी ताकि दिल्ली पर अधिकार कर सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 के सूची 2 से मिलान करते हैं, जिसमें जानते हैं कि कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो सूची ए में हर्ष व पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र कौन सा है? तो वह कौन सा है जिसमें हरियाणा के हर्ष और पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला पत्र मिलता है? और दूसरा है 9वीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? और तीसरा है पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख कौन सा है? और चौथे में पूछा है 12 खड़ी की लिखाई का प्रमाण देने वाला अभिलेख भी कौन सा है? तो यह चारों दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनके स्थान दिए हुए हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 की मिलान करते हैं। तो 2 1 के अनुसार हर्ष और पुष्यभूति जो कि सोनीपत से संबंधित हो जाएगा। वहीं पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख की बात करें तो यह पेवा से हो जाएगा। सॉरी, पेवा से नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। 9वीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख यह पेवा से हो जाएगा। वहीं पशुपति संप्रदाय अभिलेख की बात करें तो यह सिरसा से हो जाएगा। और 12 कड़ी लिखी हुई परिणाम देने वाले अभिलेख की बात करें तो यह जगाधरी से हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किए गए विद्रोह को उनकी तिथि व नेतृत्व से सम्मिलित करना है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह किए गए थे उनको सूचीबद्ध करना है कि कौन सा सही सम्मिलित है। तो जींद के विद्रोह की बात करें तो यह प्रताप सिंह के द्वारा 1814 में किया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। वहीं बनावाली विद्रोह की बात करें तो यह 1835 में गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं कैथल विद्रोह की बात करें तो यह 1843 में गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। वहीं लाडवा के विद्रोह की बात करें तो यह 1845 ईस्वी में किया गया था और अजीत सिंह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में किया गया था। तो इससे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 और 4 सही कूट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न रहा है प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा स्थल एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था तथा यहाँ घोड़ों का व्यापार होता था? यानी ऐसा कौन सा व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर घोड़ों का व्यापार किया जाता था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेवा स्थान घोड़ों के व्यापार के लिए प्रमुख माना जाता था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में किस स्थान का उल्लेख किया गया है? तो दिव्य वदान में हरियाणा के कौन से स्थान का उल्लेख किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हिसार के अग्रवा स्थान और रोहतक जिले का इसमें वर्णन किया गया है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अग्रवा और रोहतक का दिव्य वदान जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें उल्लेख किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ किन के बीच हुआ था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो यह किन के बीच हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जिसमें पूछा है कथन कौन सा सत्य है उसके बारे में पूछा है। 4 कथन दिए हैं जिसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो कथन की बात करें 1530 ईस्वी में कैथल विद्रोह में बाबर के विरुद्ध मोहन सिंह ने नेतृत्व में मंडार राजपूत लड़े थे। तो यह कथन गलत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे दिया है हेमू हरियाणा के रेवाड़ी नगर का निवासी था। तो यह भी गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है 1764 ईस्वी में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजीबुद्दीन की हत्या कर दी थी। तो यह तीसरा है। और चौथा दिया है जिसमें छछरौली का विद्रोह 1809 ईस्वी में हुआ था और रानिया का विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें से पूछा है
कौन सा सत्य है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी असत्य है, यानी इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, चारों के चारों असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी असत्य है। वहीं आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुजरी महल की बात करें हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के हिसार जिले में गुजरी महल स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मुगलकालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो मटिया किले की बात करें हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के पलवल में मटिया किला स्थित है। ए इसका सही जवाब रहेगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी का क्या नाम था? तो बलराम की पत्नी की बात करें तो उनका क्या नाम था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बलराम की पत्नी का नाम रेवा था। तो ए इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेवा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रेवाड़ी में किसकी छत्र छाया में चित्रशाला को प्रोत्साहन मिला था? यानी रेवाड़ी में चित्रशाला का प्रोत्साहन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रावों के द्वारा रेवाड़ी में चित्रशाला को प्रोत्साहित किया गया था। ए इसका सही जवाब रहेगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? यानी कौन से उत्सव को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीली सातम को, जो कि बासोड़ा के नाम से भी जानी जाती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सीली सातम। और आगे बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है किस त्यौहार को लौकिक भाषा में जांटी कहा जाता है? यानी कौन से त्यौहार को लौकिक भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको इन सभी को इसका जवाब कमेंट में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं और उम्मीद करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला है। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर बताना है कमेंट में कि इसका क्या जवाब रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।